हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो जैसे कि मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूँ आप सभी का एयरफोर्स आपका है 28 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम जो होता है उसका रिव्यू करेंगे यहाँ पर B5 शिफ्ट का। उससे पहले आपको बता दें कि ये फिर से आप सभी का जो आपका सिंगल एग्जाम होता है ना, मेरे ख्याल से आपका जो ये है आपका सेकंड शिफ्ट होती है, सिंगल होती है और सिंगल शिफ्ट आपकी सबसे आसान आती है। यानी कि आप लोग सोच सकते हैं कि वाई ग्रुप की शिफ्ट आसान है एक्स वाई के मुताबिक। जैसे कि मेरे को अभी तक मिला है कि एक्स वाई का जो एग्जाम है उसमें जो आपका वाई ग्रुप का पेपर है वो हार्ड होता है और वाई ग्रुप का जो अलग पेपर होता है वो आसान है। तो इसका मतलब हो सकता है कि आपको कुछ डिफरेंस देखने के लिए मिले, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा है। बाकी आपको पता होगा क्योंकि आपकी कल की शिफ्ट भी आसान थी, आज की भी सेकंड शिफ्ट क्या है वो आसान है। ठीक है, जैसे भी कुछ होगा देखेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप सभी के क्वेश्चन देखते हैं कि आप सभी का एडजेक्टिव का इन्फॉर्म पूछा गया था एंड आप सभी का सांची का स्तूप कहाँ पर है, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है एंड आप सभी का 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला। ठीक है, यहाँ पर सारे क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखें तो आपको YouTube पर मिलेगा हमारा एक और चैनल जिसका नाम है ग्लोबल अफेयर्स। आप लोग सर्च करें, सर्च करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर ग्लोबल अफेयर्स, जिस पर अभी लगभग 460 सब्सक्राइबर हैं। आप लोग इतने लोग वीडियो देखेंगे, मैंने आप सभी के लिए इतनी देर मेहनत की है, इतनी सारी वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर अब लगभग पिछले 5 दिन से मेहनत कर रहा हूँ और अभी 4 से 5 दिन भी मेहनत करेंगे। आप लोग एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। 460 सब्सक्राइबर है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 1000 सब्सक्राइबर, ठीक है, कितने ओनली और ओनली 1000 सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना 1000 सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर कम से कम 10,000 व्यू आएंगे तो उसमें से आप 1000 तो कर सकते हैं। और चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही होगा, वैसे आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं। एडजेक्टिव का आपको पूछा गया था, एडजेक्टिव का इनफॉर्म का एडजेक्टिव पूछा गया था। यहाँ पर किस चीज का इनफॉर्म का एडजेक्टिव पूछा गया था कि भाई इनफॉर्म का एडजेक्टिव क्या होगा आपको बताना। तो इनफॉर्म होता है आप सभी का, उसको हम बाद में देखेंगे इंग्लिश के साथ में। यहाँ पर सांची का स्तूप कहाँ पर है, सांची का स्तूप कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में आपकी सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। कौन सी, दूसरी वाली में। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है साइना नेहवाल। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितने यहाँ पर कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। आपका 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला, लुईस ग्लूक को मिला। किसको, लुईस ग्लूक को मिला। ठीक है, तो अच्छे से एक बार नाम को चेक कर लेंगे। आप सभी का पहले पूछा गया 2021 में नोबेल किसको मिला, एक बार पूछा 2019 में नोबेल साहित्य के लिए किसको मिला, यानी कि साहित्य लिटरेचर के पीछे पड़े हुए हैं ये लोग। अगला क्वेश्चन आपसे अभी का पूछा गया था कि भाई यहाँ पर आपका एश्योरेंस का सिनोनिम्स क्या होता है। जो एश्योरेंस है उसका सिनोनिम्स पूछा गया था। तो आप लोग कह सकते हैं, इसको वर्ड कह सकते हैं प्रॉमिस करना किसी से, या फिर किसी से गारंटी ले लेना। ठीक है, क्या कर लेना, गारंटी लेना। इसका होता है आपका बीमा करना। ठीक है, एश्योरेंस को कहते हैं बीमा, यानी कि प्रॉमिस या फिर गारंटी। तो यानी कि आप लोग कहते हैं बीमा, सिंपल। इनफॉर्म का एडजेक्टिव आपका क्या होता है, इन्फॉर्मेटिव होता है इनफॉर्म का एडजेक्टिव। ओरल का एंटोनियम्स, ओरल होता है आपको लिखना, सॉरी बोलना। ठीक है, तो यहाँ पर होता है आपका रिटर्न में लेना। ठीक है, ओरल में लेना, रिटर्न में लेना। ठीक है, आपका अपलाउड का सिनोनिम्स आपसे पूछा गया था। अपलाउड का सिनोनिम्स क्या होता है, तो अपलाउड होता है किसी को भी सराहना करना, किसी की भी चीज़ की क्या करना, सराहना करना। तो इसको क्या कहेंगे आप लोग, इसको कहेंगे क्लैप करना किसी भी चीज़ पर, या फिर चीर करना, या फिर आपका विस्टल करना। क्या करना, विस्टल करना। ऐसे आपके अगले क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए थे कि भाई आपका डिसीजन मॉनिटर ब्राइट आपसे पूछा गया था। ठीक है, इसमें से आपका डिसीजन मॉनिटर और ब्राइट में से आपका पूछा गया था, इसमें से किसकी स्पेलिंग गलत है या फिर आपकी कौन सी सही है, इस टाइप से पूछा गया था। साथ में आपका एक और क्वेश्चन था जहाँ पर आपको हु वाट होम विच का आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना था। और देखते हैं, भारतीय मूल की अमेरिकी की राष्ट्रपति कौन है। भारतीय मूल की अमेरिका की एक राष्ट्रपति बनी है, वो है कमला हैरिस। कौन है, कमला हैरिस बनी है अमेरिका की राष्ट्रपति, जो कि भारत मूल की है। आगे क्वेश्चन आता है कि भारत के 17वें लोकसभा स्पीकर कौन है। 17वें लोकसभा स्पीकर कौन है, वो है आपसे भी ओम बिरला। कौन है 17वें लोकसभा स्पीकर, ओम बिरला है। क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं, भारत के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाते हैं। भारत के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। कौन बुलाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष बुलाते हैं। और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, और साथ में वहां पर लोकसभा अध्यक्ष ही बुलाता है। ठीक है, ये चीज होगी आपसे भी की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है। क्वेश्चन से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, ग्लोबल अफेयर्स यूट्यूब चैनल का नाम है, आप लोग सर्च करें। ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड अफेयर्स है तो उस टाइप से आपका ग्लोबल अफेयर्स है, तो 407 सब्सक्राइबर है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको बटन को दबा लें। चलिएगा, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया था, एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने पर 5390 रुपए की बेची जाती है, अगर उसको 3920 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि आपको बतानी थी। ठीक है, 10% का लाभ, यानी कि एक वस्तु है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। अगर वो उसको 10% के लाभ पर बेची, यानी कि 110 में बेची जाएगी, तो 110 रुपये में बेचने पर वो बिकती है कितनी की, 5390
₹90 की। तो यहाँ पर पूछा गया था कि भाई अगर उसको 3920 रुपये में बेचा जाए तो उसका लाभ परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग कई तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग इसका वस्तु का मूल्य निकालने, क्रय मूल्य, तो आपका 100% निकालेंगे। आपका 5390 क्रॉस 100/110। ठीक है, सोल्व कर लेंगे इसको आराम से। तो आपका यहाँ पर 11×33, आपका 11×44 4 बार निकलेगा और 11×9 ठीक है, कितने बार? 49 बार। यानी कि उस वस्तु का मूल्य कितना हुआ? वो वस्तु है 4900 रुपये की। वस्तु कितनी की? 4900 रुपये की। और 4900 रुपये का अगर हम क्या निकाल दें, 80% निकालें तो कितना आएगा आपको? 3920। यानी कि उसको 20% का लॉस होता है। कितने परसेंट का? 20% का लॉस होता है। ठीक है, आप लोग इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर था, एक तो था फ्लोर। ठीक है, फ्लोर था यानी कि फर्श, और आगे आपका था यहाँ पर फ्लोर के बाद था आप सभी का कपड़ा। ठीक है, कपड़ा था, कपड़े के साथ साथ आपका यहाँ पर दिया गया था कपड़े के साथ आपका सफ़ेद। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया था कि इसके बीच में रीजनिंग का संबंध आपको बताना है। फर्श, कपड़ा और सफ़ेद। ठीक है, तो यानी कि आप लोगों का ये फर्श है और ये आप सभी का कपड़ा, इनमें तो कोई संबंध है नहीं, मगर ये कुछ सफ़ेद भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सफ़ेद भी हो सकते हैं। तो आप लोगों का फ्लोर, यहाँ पर आप सभी का क्लॉथ, सॉरी वाइट, एंड आप सभी का क्लॉथ। तो यानी कि कुछ कप फ्लोर सफ़ेद है, कुछ कपड़ा सफ़ेद होते हैं, और सफ़ेद रंग आपका और भी होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का था, 1 बजकर आप सभी का 22 मिनट पर कोण कितना होता है? 1 बजकर 22 मिनट पर कोण कितना होता है आपको बताना था। ठीक है, तो 1 बजकर 22 मिनट पे कोण कितना होता है? आप लोगों की घड़ी इस टाइप से जाएगी और यहाँ पर आप सभी का 1 बजेगा, 1 बजे के बाद आप सभी के साथ 22 मिनट पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जब इसको निकाल लेंगे 91 डिग्री का आएगा। कितने का? 91 डिग्री का कोण आएगा आप सभी का, 91 का। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि भाई सरिता और राम दे रखा है, सरिता और राम यहाँ पर दे रखा है। अगर 10 वर्ष पहले सरिता की आयु कितनी है? 1:3 का अनुपात है 10 साल पहले, और 5 साल बाद कितना अनुपात दे रखा है? 2:3 दे रखा है। तो आपको इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ कुछ नहीं। तो और जो बाकी के क्वेश्चन बचे हुए हैं सबको मैं टेलीग्राम पर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से जाएं, उसको ज्वाइन कर लें, और साथ में ग्लोबल सॉफ्टवेयर को अपने सब्सक्राइब करना ना भूलें।